एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का लेसन प्लान यानी पाठ योजना, वो भी कक्षा 8 के लिए, और प्रकरण रहेगा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस लेसन प्लान का पीडीएफ चाहिए तो वो छोटे से मार्जिन पे आप चाहें तो पीडीएफ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर दिनांक, फिर कक्षा 8 हो जाएगा, वर्ग बी हो जाएगा। इन्होंने जिनका ये फाइल है उन्होंने अपना वर्ग बी रखा है, तो आप लोग अपना क्लास का सेक्शन रख लीजिए कि क्लास का वर्ग क्या है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। और विषय में जीव विज्ञान हो जाएगा, उपविषय में जंतु विज्ञान। कालांश इन्होंने प्रथम रखा है, आप लोग अपने जो भी आपका क्लास का पीरियड होगा उसको रख लीजिएगा। अवधि 40 मिनट की है। प्रकरण जो है वो है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समान उद्देश्य देखेंगे। तो इन्होंने 4 समान उद्देश्य रखा है। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि विकसित करना, दूसरा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तीसरा छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, चौथा छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना, ठीक है। 4 समान उद्देश्य इन्होंने रखे हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो इन्होंने 4 विशिष्ट उद्देश्य भी रखे हैं। पहला है विद्यार्थी मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भागों की व्याख्या कर सकेंगे, तीसरा विद्यार्थी परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भागों का विश्लेषण कर सकेंगे, चौथा विद्यार्थी परिसंचरण तंत्र के प्रमुख भागों का चित्रण व उनका नामांकन कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, परिसंचरण तंत्र तथा उसके प्रमुख भागों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट इत्यादि। पूर्व विज्ञान में बच्चे रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब जो पाठ प्रस्तावना प्रश्न है उसको हम 3 भाग में बांटेंगे। एक पे लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में आप लिखेंगे विद्यार्थी अनुक्रिया। तो प्रश्न क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि हम सजीवों में कौन कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं, तो बच्चे बताएंगे श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि। दूसरा, श्वसन की क्रिया में हम सब कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन गैस। तीसरा, ऑक्सीजन का परिवहन संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा होता है, तो बच्चे बताएंगे रक्त के द्वारा। चौथा, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण क्या कहलाता है, बच्चे बताएंगे रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण। पांचवा, मानव में परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार से बताइए, बच्चों को नहीं पता तो मौन। और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। चलिए अब चलते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको 6 भाग करने हैं, और 6 भाग करके उसमें हर भाग में आप एक में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया, 5वें में शिक्षण विधियाँ, और 6ठे में आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य, ठीक है। तो चलिए अब एक एक शिक्षण बिंदु पे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में उस चीज़ को देखते हैं। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो है परिसंचरण तंत्र। तो इसमें एक विकासात्मक प्रश्न है। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण क्या कहलाता है। दूसरा, परिसंचरण तंत्र से आपका क्या तात्पर्य है। तो स्पष्टीकरण अब विद्यार्थी अनुक्रिया में पहले प्रश्न का जवाब बच्चे देंगे रक्त परिवहन, दूसरे का नहीं पता तो स्पष्ट उत्तर। विधि में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण देखेंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे सभी छोटे बड़े जंतुओं के शरीर के भीतर ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स आदि पदार्थों को आवश्यकता अनुसार उपयुक्त अंगों में पहुंचाने के लिए एक सुविकसित परिसंचारी तंत्र होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य में इस परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अंग हैं, हृदय, रक्तवाहिनियाँ, रक्त या रुधिर, तीसरा हो गया ये। तो अब विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। चलिए तो यहाँ पे आपका पहला जो शिक्षण बिंदु था वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा हृदय है। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला है परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अंग कौन कौन हैं। दूसरा, हृदय का परिसंचरण तंत्र में कार्य बताओ। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब तो दे देंगे हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियाँ, दूसरे का नहीं पता तो मौन रहेंगे। विधि में आपका जो है प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा।
अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे, मानव हृदय लाल रंग का तिकोना, खोखला एवं मांसल अंग होता है जो पेशी ऊतकों का बना होता है। यह एक आवरण द्वारा घिरा रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। इससे पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय में मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिसे लंबवत रूप से 2 भागों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। दाहिने भाग में बायां आलिंद एवं बायां निलय और बाएं भाग में दायां आलिंद एवं दायां निलय। तो ये आपने देख लिया। तो इस तरह से इसको जो 4 भाग है वो हमने यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। अब हृदय के कार्य भी इसी में, क्योंकि हृदय में हमारा सब कुछ आ जाएगा, उसकी बनावट के बारे में, फिर उसके कार्यों के बारे में। तो हम कार्य में लिखेंगे कि इसका कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पंप करना है। यह कार्य निलय तो यहाँ पे आगे पेज पे हम इस कार्य को पूरा करेंगे। तब तक विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि में आपका क्या हो जाएगा, व्याख्यान विधि। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया हो। तो हम इसको जो है आगे वाले पेज पे पूरा करेंगे। तो आगे वाले पेज पे हम आ चुके हैं, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। लिखेंगे, वह आलिंद के लयबद्ध रूप से संकुचन एवं फैलने से होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन रक्त फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में आता है, वहाँ से बाएं नीले से होता हुआ महाधमनी द्वारा शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर से अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है और दाएं नीले में होता हुआ फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने जाता है। यह क्रिया चलती है या चलती रहती है, लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। फिगर आप देख सकते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है हृदय में गया, फिर वहाँ से O2 यानी ऑक्सीकृत जो युक्त रक्त है वो बायां आलिंद में गया, फिर बायां निलय में गया, फिर O2 युक्त रक्त जो है वो फिर शरीर के सभी भाग में गया, फिर शरीर के सभी भाग से CO2 युक्त जो रक्त है वो फिर दायां आलिंद में जाएगा और ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। तो बस यहाँ पे ये वाला जो शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट हो जाता है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट लेखन विधि, प्रदर्शन विधि। तो चलिए अब हम 3rd शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। 3rd शिक्षण बिंदु हमारा क्या है, रुधिर वाहिनियाँ। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है, 2 प्रश्न है इसमें भी। पहला है, परिसंचरण तंत्र के 3 भाग क्या क्या हैं। दूसरा, रक्त वाहिनियों के प्रकारों को बताइए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियाँ। दूसरे का नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण में देखेंगे, शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है जिसे रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। पहला धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा केशिकाएँ। अब विद्यार्थी इसको हम लोग आगे वाले पेज पे पूरा करेंगे, यानी देखेंगे। बाकी विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हम लोग अगले पेज पे आ चुके हैं। तो जैसे जो 3 भाग थे इसके हम लोग उसको पूरा करते हैं। तो धमनी, शिरा और केशिकाएँ। तो धमनी में शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियाँ धमनी कहलाती हैं। ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है, किंतु फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिरा में क्या होगा, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने वाली वाहिनियाँ शिरा कहलाती हैं, किंतु फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। तीसरा, केशिकाएँ। ये पतली रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, इसमें रक्त बहुत धीमे बहता है। अब ये हमारा पूरा हो गया स्पष्टीकरण। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, दिखेंगे, लिखेंगे और विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि और प्रदर्शन विधि। तो ये आपका यहाँ पे स्पष्टीकरण पूरा हो जाता है, यानी पाठ प्रस्तुतिकरण भी पूरा हो जाता है इसी के साथ। अब बोधात्मक प्रश्न की बारी है। तो इसमें 2 बोधात्मक प्रश्न हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है। दूसरा, धमनी के बारे में बताइए। मूल्यांकन प्रश्न भी इन्होंने 2 रखा है। पहला, हृदय का कार्य बताइए। दूसरा, शिरा के बारे में बताइए। निरीक्षण कार्य की बात करें तो यहाँ पे है, बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य में पहला, परिसंचरण तंत्र के भागों को विस्तारित कीजिए। दूसरा, परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अंग बताइए। तो यहाँ पे आपका ये पूरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। श्यामपट्ट कार्य बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं।
ये आपका सैंपट कार्य है, तो आप देख लीजिए। कुछ इस तरह से आपको करना है। सब कुछ कक्षा विषय वगैरह सब कुछ लिख लीजिएगा, प्रकरण लिख लीजिएगा, डेट वगैरह, फिर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रक्त कणिकाओं के बारे में लिख लीजिए। फिर जो मतलब फिगर आप हृदय का बना सकते हैं, क्योंकि रक्त कणिकाएँ हमने ज़्यादा लिखा नहीं है, तो नॉर्मल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें। तो बस ये आपका आज का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।